की माता भारत माता को नमन करता हूँ। देवादिदेव भगवान शिव को नमन करता हूँ, अपने आराध्य को। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूँ। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सजाया है सनत जैन जी ने, एनसी पाराशर जी ने और इस पूरी एओए टीम ने। अजनारा इंटीग्रिटी में मैं बहुत पहले से आता रहा हूँ, लगभग पिछले 7 से 8 वर्षों में। लेकिन मैं सही बताऊँ, पूरी एओए टीम को भी मैं बताना चाहूँगा कि इतना व्यवस्थित कार्यक्रम, वो भी साहित्यिक कार्यक्रम, मैंने अपने जीवन में कभी अजनारा इंटीग्रिटी में नहीं देखा। आप बहुत 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 बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। महान भारतवर्ष की महान परंपरा के महान पर्व होली के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ होली की। होली हास परिहास मनोविनोद मनोविलास, हंसी खुशी ठाका ठिठोली के साथ साथ फागुन की आस का पर्व है, जो कि आपके जीवन में हंसी को लेकर के आता है, खुशी को लेकर के आता है। संघर्षों से बिना डरे के संघर्षों से बिना डरे लड़ती है केवल एक हंसी, के संघर्षों से बिना डरे लड़ती है केवल एक हंसी। चाहे अनगिन आंसू हो भारी पड़ती है एक हंसी, हंसी खुशी के बिना जिंदगी रहती सदा अधूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। और होली के अवसर पर एओए टीम ने, सनत जैन जी ने, एनसी पाराशर जी ने कवि सम्मेलन का आयोजन रखा। वे अगर चाहते तो इस कोई और आयोजन भी रख सकते थे, वो चाहते तो किसी नृत्यांगनाओं को बुला सकते थे, वे चाहते तो किसी जादूगर को बुला सकते थे, किसी मदारी को बुला सकते थे, लेकिन इन्होंने कवि सम्मेलन का आयोजन रखा क्योंकि जानते हैं कि वर्तमान समय में जो सांस्कृतिक प्रदूषण फैल रहा है, जो कि संस्कृति का ह्रास हो रहा है, स्खलन हो रहा है, विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है वो संस्कृति से विमुख होकर हो चुकी है। ऐसे प्रतिकूलता वाले माहौल में, ऐसे वातावरण में विशेष रूप से युवा पीढ़ी को संस्कृति से जो विमुख हो रही है, उसे संस्कृति उन्मुख बनाने का यदि कोई कार्य कर सकती है तो संस्था का नाम है कवि सम्मेलन। देश के एक बड़े कवि हैं अमरीश समर्थ जी, मेरे बड़े भाई, वो कहते हैं कि कलम कवि की अगर चलेगी वीरों का सत्कार करेगी, कि कलम कवि की अगर चलेगी वीरों का सत्कार करेगी, कविता अपने पूर्वजों का वंदन बारंबार करेगी, कविता बेटी है तुलसी की इसने अलग जगाई है, कविता ने संघर्ष किया है महलों से टकराई है, धर्म युद्ध में अर्जुन को कविता सार दिया करती है, घर में घुसकर के दुश्मन को कविता मार दिया करती है। दिनकर पंत निराला जी की, अरे दिनकर पंत निराला जी की, अरे दिनकर पंत निराला जी की ये कुटिया आबाद रहेगी, और जाग रहे हैं कविता वाले, कविता जिंदाबाद रहेगी। मित्रों, तालियां कमजोर है आपकी। ये तालियां पता है आपको कौन बजाते हैं? तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें खुशियां गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें खुशियां गम होता है, अरे तालियां वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कुछ की तालियां अब भी नहीं बजती है कैप्टन साहब, मैं सही बताऊं। और पता ही हम लोग कवि जो लोग हैं क्यों कहते हैं कि तालियां बजाई जाए? पता है आपको कि हम कभी बार बार क्यों कभी ताली बजाना या ना बजाना किसी भी कवि और किसी भी कविता की श्रेष्ठता को सिद्ध नहीं करता, लेकिन बावजूद इसके यदि कवि मंच से इस बात का आह्वान किया जाता है कि तालियां बजाओ तालियां बजाओ, तो क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, कि गीत को संगीत की, जिस प्रकार से गीत को संगीत की, गुरमीत को, गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, बच्चे को प्यार की, व्यापारी को बाजार की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, फेसबुक को लाइक की, सैलरी को हाइक की, चोर को मौके की, मौके को चौके की, चोर को मौके की, मौके को चौके की, मरीज को डॉक्टर की और नेता को वोटर की,
और गालों को लाली की, जीजा को साली की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। मित्रों, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं कैप्टन गोपाल गुंजन जी। मेरी पूरी साहित्यिक यात्रा में, मेरी पूरी काव्य यात्रा में कैप्टन साहब का बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहा है। इन्होंने कहा कि मैं ओज का कवि हूँ, मैं देश प्रेम की बात करता हूँ, राष्ट्र की बात करता हूँ, मैं केवल बात करता हूँ, लेकिन कैप्टन साहब के शरीर पर आज भी दुश्मन की गोलियों के निशान हैं। कैप्टन साहब अपने प्राणों को परवाह किए बिना दुश्मन की मान में घुस करके उसको लोहे के चनेक चबाने का कार्य कैप्टन साहब ने किया है। मेरे शहर के मासूम गाजियाबादी जी, शायद कैप्टन साहब के लिए लिखा होगा कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगे नई नस्लें, कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगे नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। और केवल इतना ही नहीं, बावजूद इसके कैप्टन साहब के चरित्र की, उनके व्यक्तित्व की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि अहंकार आपको छू भी नहीं पाया। शायद डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब आपके लिए उन्होंने लिखा होगा कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा है अड़े रहना, कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा है अड़े रहना। मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर के बड़े रहना। और ऐसे कैप्टन गोपाल गुंजन जी इस मंच का संचालन कर रहे हैं। वाकई में हम सभी के लिए ये अहोभाग्य का विषय, हम सभी बहुत बड़भागी हैं। मैं अधिक भूमिका ना बनाते हुए, क्योंकि मुझे देविका स्काइपर्स में जाना है, आपके पड़ोस में एक कार्यक्रम में जाना है, मैं अधिक समय आपके बीच में नहीं रह पाऊंगा। मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने दीदी को भी सुना, बहुत अच्छा काव्य पाठ आपका रहा। बाकी औरों को भी मैं वीडियो में सुनूंगा, वीडियो मेरे पास तक पहुँच जाएगी। मैं सीधे सीधे अपने कविता पे आना चाह रहा हूँ। हम होली का पर्व मना रहे हैं, लेकिन हमें उन वीरों को भी स्मरण करने की आवश्यकता, उन वीरों को भी याद करने की आवश्यकता है जिसके चलते आप और हम आज यहाँ पर भी होली का पर्व मनाने की स्थिति में आए हैं। कल शहीद दिवस था, शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस था। मैं ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे हुतात्माओं का स्मरण करते हुए पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि याद करो उस माता को जिसने बेटे का दान किया, प्रिय पुत्र को अर्पित करना लेस मात्र अभिमान किया। याद करो उस पिता को जिसने क्रांति को चिंगारी दी, फिर अपने हाथों ही बेटे की अर्थी की तैयारी की। याद करो मुगल मर्दन करती राणा की तलवार को, औरंग के सम्मुख खड़े राज्य संभा की ललकार को। याद करो जौहर में जिंदा जलती उन सतियों को, धर्मनिष्ठ गुरु गोविंद के सिंह बेटों की वीरगतियों को। याद करो पुण्य दिवस, अरे याद करो पुण्य दिवस, होली संग मनी दिवाली थी। मित्रों, आज हम होली का पर्व मनाने यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन मैं बतलाना चाहूंगा कि एक दिन भारतवर्ष में ऐसा भी आया कि भारतवासी इतने आनंदित हुए, इतने हर्षित हुए, इतने उल्लासित हुए कि उन्होंने होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाई। और अगर आपको लगता है कि आपके भाई वैभव शर्मा ने भारत इतिहास का सबसे स्वर्णिम पृष्ठ खोल करके आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है, तो पहली पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति तक तालियों का महोत्सव जरूर करना। याद करो मुगल मर्दन करती राणा की तलवार को, औरंग के सम्मुख खड़े राज्य संभा की ललकार को। याद करो जौहर में जिंदा जलती उन सतियों को, धर्मनिष्ठ गुरु गोविंद के सिंह बेटों की वीरगतियों को। याद करो पुण्य दिवस, अरे याद करो पुण्य दिवस, होली संग मनी दिवाली थी, जब वीर शिवा ने अफजल खां की अंतड़ियां बाहर निकाली थी। याद करो पुण्य दिवस, होली संग मनी दिवाली थी, जब वीर शिवा ने अफजल खां की अंतड़ियां बाहर निकाली थी। याद करो 57 के निर्भय बलिदानी मंगल को, क्रांति अग्नि में धधक उठे उस मेरठ वाले दंगल को। याद करो 47 की लाशों के ऊंचे ढेरों को, सीना ताने तोप के आगे उन्मत्त वाले शेरों को। याद करो कंठकोटी से हर हर महादेव गर्जना को, मस्तक शीश हाथ लिए बेटों की मातृभू अर्चना को। शखुड़ों के हमले हो या समुख सिकंदर सा महान, तलवार की नोक से लिख डाला नरवीरों ने निज विजयगान। जब जब भारत
की धरती पर, अरे जब जब भारत की धरती पर, अरे जब जब भारत की धरती पर आक्रांताओं का तंत्र हुआ, नवयुवकों के प्राणों से भारत फिर स्वतंत्र हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ध्यान से आप सुन रहे हैं, बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं। जब जब भारत की धरती पर आक्रांताओं का तंत्र हुआ, नवयुवकों के प्राणों से भारत फिर स्वतंत्र हुआ। माँ के प्यारे बेटे जागो। इस मंच के माध्यम से कैप्टन गोपाल गुंजन जी की उपस्थिति में, सनत जैन जी की उपस्थिति में, अजीत श्रीवास्तव जी की उपस्थिति में, एनसी पाराशर जी की उपस्थिति में, एओए के सभी सदस्यों की उपस्थिति में मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से यहाँ बैठे जो नवयुवकों को मैं क्या कहना चाहता हूँ कि माँ के प्यारे बेटे जागो। अरे माँ के प्यारे बेटे जागो, आखिर संदेह क्यों पाले हो? इस रामकृष्ण की धरती के एक तुम ही तो रखवाले हो। अब जो ना तजी तंद्रा तुमने तो देश को कौन उद्धारेगा? बनकर कभी वैभव कोई, बनकर कभी वैभव कोई मंचों से तुम्हें धिक्कारेगा। जो इतिहास बदलना हो तुमको भरनी अब ललकार होगी। गुलाब के बदले हाथों में रखनी नंगी तलवार होगी। जो अर्पित करेगा सर को अपने भारत माँ के चरणों में, नाम दर्ज उसका होगा इतिहासों के पन्नों में। राष्ट्र धर्म पर प्राणों को, अरे राष्ट्र धर्म पर प्राणों को, राष्ट्र धर्म पर प्राणों को अपने अर्पित कौन करेगा? बता दो युवकों तुम में आज कौन प्रताप बनेगा? राष्ट्र धर्म पर प्राणों को अपने अर्पित कौन करेगा? बता दो युवकों तुम में आज कौन प्रताप बनेगा? आकस्मिक घटना ना कोई ना मानव निर्मित रचना है। आखिर क्या है भारतवर्ष? आकस्मिक घटना ना कोई ना मानव निर्मित रचना है। लाख वर्ष से अधिक पुराना इतिहास हमारा अपना है। वैभवपूर्ण इतिहास रहा, भविष्य की तैयारी है। विश्व सिंहासन पर अपनी सिर्फ अपनी दावेदारी है। देख लेना दुनिया वालों, अरे देख लेना दुनिया वालों, अरे देख लेना दुनिया वालों, ऐसा भी एक दिन आएगा जब घर घर में गौरव के साथ भगवा ध्वज लहराएगा। तब भगवे का ही शासन होगा, तब भगवे का ही शासन होगा, अरे तब भगवे का ही शासन होगा। प्रलय काल के होने तक राम नाम की जय गूंजेगी धरती के हर कोने तक। मित्रों बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप। बात राम की अगर हुई है तो बात राम मंदिर की भी होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पीछे वाले नहीं बोल रहे कुछ। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक बार हाथ, दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए दीदी? होनी चाहिए। तो एक बार जोर से मेरे साथ दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर और मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिना भूमिका दबाए मैं सीधा पंक्ति आपके तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। गांव गांव और नगर नगर के, गांव गांव और नगर नगर बस एक ही शोर है। 1.5 मिनट आपके बीच में हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे कि गांव गांव नगर नगर बस एक ही शोर है। 5 सदी के बाद आज हुई राम राज की भोर है। आज वही सपना सदियों का होते पूरा दिखता है। कोई नील बनकर सीला पर जय जय राम की लिखता है। जो कहते थे मंदिर महज, अरे जो कहते थे मंदिर महज, चुनावी एक सिगुफा है। मित्रों इस देश ने, कैप्टन साहब विशेष रूप से देश की राजनीति ने वो दिन भी देखे हैं जब कई लोगों ने राम के होने पर ही सवाल निशान खड़ा किए। दुर्भाग्य की पराकाष्ठा तो देखिए कि संसद के गलियारों में खड़े होकर के, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर के लोगों ने राम को कपोल कल्पना कहा है। वो अलग बात है कि उनका नाम खुद ही था सीताराम। तुफैल साहब कहते हैं कि सांप जब तक, ऐसे सपोलों के लिए तुफैल साहब क्या बोलते हैं कि सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, कि सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। कि दुश्मनों से तो निपट लेंगे हम अपने बाद में, पहले घर के आस्तीनों के, पहले घर के सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। कि दुश्मनों से तो निपट लेंगे हम अपने बाद में, पहले घर के
पहले घर थोड़ा सा विस्मत कर गया हूँ, लेकिन ऐसा दिन भी भारत की राजनीति ने देखा है कि जब लोगों ने राम को एक कल्पना माना है। ऐसे लोगों के लिए मैं केवल क्या कहता हूँ कि गांव गांव और नगर नगर बस एक ही शोर है, 5 सदी के बाद आज हुई राम राज की भोर है। आज वही सपना सदियों का होते पूरा दिखता है, कोई नील बनकर शिला पर जय जय राम की लिखता है। जो कहते थे मंदिर महज चुनावी एक सिगुफा है, आज वही घर बनकर बैठे ताऊ चाचा और फूफा है। कहा नहीं है राम कहो तुम, अरे कहा नहीं है राम कहो तुम, कड़कड़ में वो बसता है। भारत देश का बच्चा बच्चा मंत्र राम का रटता है। राम नहीं कोई महज कल्पना, ना साधारण सा व्यक्ति है, अखंड ब्रह्मांड का अधिपति, वो भारत की अभिव्यक्ति है। इस मंदिर की खातिर बरसों करी तैयारी हमने है, इस मंदिर की खातिर सत्ता को ठोकर मारी हमने है। इस मंदिर की नींव भरी है कितने ही बलिदानों से, कार सेवा करने वाले कोठारी के प्राणों से। सिंह गर्जना सुनकर जिसकी, अरे सिंह गर्जना सुनकर जिसकी अच्छे अच्छे कांप रहे थे, मंदिर वही बनेगा ऐसा बोले बाल ठाकरे थे। इस मंदिर की हर दीवार पर, अरे इस मंदिर की हर दीवार पर, अरे इस मंदिर की हर दीवार पर लिखी एक कहानी है। कहीं लिखा उमा भारती, कहीं लाल कृष्ण अडवाणी है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और अंतिम बात, केवल 30 सेकंड की बात कह करके अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं, वो भी अगर आप अनुमति दो तो। बात राम की हुई, बात राम मंदिर की हुई। मैं विशेष रूप से एओए के साथियों से पूछता हूं, बात राम की हुई, बात राम मंदिर की हुई, और अगर आप कहो तो राम मंदिर बनाने वाले की भी बात कर दें। जिसने राम मंदिर बनाया, क्या उसकी बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं है जो पलायन कर जाएगा, क्योंकि कई बार मेरे कवि सम्मेलनों में अजीत जी ऐसा होता है कि जब मैं उस तरह की बात करता हूं तो लोग कई बार कार्यक्रम छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है जिसे भारत माता की जय बोलने से गुरेज हो, जिसे वंदे मातरम कहने से गुरेज हो, कोई ऐसा तो नहीं है। तो एक बार जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, ये सर्वविदित है, सर्व स्वीकार्य है कि अगर 2014 में राजनीतिक परिवर्तन ना होता तो क्या राम मंदिर बन पाता? क्या बन पाता? मैं मंच पर बैठे साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या बन पाता? नहीं बन पाता। वोट बैंक का देखा खेल। 2014 से पहले की क्या स्थिति थी? 45 सेकंड आपके बीच में हूं कि वोट बैंक का देखा खेलना जाने कितने सालों तक, कि वोट बैंक का देखा खेलना जाने कितने सालों तक, परिवारों के पैसे देखे स्विस बैंक के तालों तक, देखा अपनी आंखों से, अरे देखा अपनी आंखों से, देखा अपनी आंखों से, देखा अपनी आंखों से सरयू को होते लाल यहाँ, लोहिया के शिष्यों को देखा भक्तों का बनते काल यहाँ। कोई नहीं था भारत में, अरे कोई नहीं था भारत में, अरे कोई नहीं था भारत में 56 इंची सीने वाला, भारत माता को सीने में रखकर अपने जीने वाला। कोई नहीं था भारत में 56 इंची सीने वाला, भारत माता को सीने में रखकर अपने जीने वाला। साल 800 तक भारत ने, अरे साल 800 तक भारत ने, हाँ साल 800 तक भारत ने करी प्रतीक्षा भारी है, तब जाकर दिल्ली को हिंदू मिला उत्तराधिकारी है। कोई नहीं था भारत में 56 इंची सीने वाला, भारत माता को सीने में रखकर अपने जीने वाला। साल 800 तक भारत ने करी प्रतीक्षा भारी है, तब जाकर दिल्ली को हिंदू मिला उत्तराधिकारी है। सौगंध देश की खाता है वो देश नहीं पटने देगा, धरती अब भारत भूमि की और नहीं कटने देगा। वीर शिवा का अंत समय मोदी में दिखाई पड़ता है, पाकिस्तान हो या चाइना थर 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 डरता है। धरती के कोने कोने में नमो नमो का डंका है, विश्व गुरु बनने में अब कहां कहीं कोई शंका है। जिसके आगे पुतिन बाइडेन, अरे जिसके आगे पुतिन बाइडेन, अरे जिसके आगे पुतिन बाइडेन ना टिकता कोई भी नेता है। नरेंद्र मोदी नाम उसका, वो भारत मां का बेटा है।
बहुत अच्छा सुन रहे हो मित्रों। 10 सेकंड में अंतिम बात कह करके अपना स्थान छोड़ूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने वास्तव में वही कह दिया जो आप सुनना चाह रहे हो, तो एक बार खड़े होकर के अपने स्थान से समर्थन दे देना उनको, मुझे नहीं, उनको जिनकी मैं बात कर रहा हूं। अंतिम बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि वीर शिवा का अंश हमें मोदी में दिखाई पड़ता है। पाकिस्तान हो या चाइना थर थर डरता है। धरती के कोने कोने में नमो नमो का डंका है। विश्व गुरु बनने में अब कहां कहीं कोई शंका है। जिसके आगे पुतिन बाइडेन ना टिकता कोई भी नेता है। नरेंद्र मोदी नाम उसका, वो भारत माँ का बेटा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला, अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला खून रगों में खोल रहा बच्चा बच्चा आज देश का खुद को मोदी बोल रहा। पिछली बार मिले 300, अरे पिछली बार मिले 300, अरे पिछली बार मिले 300, अब के होंगे 400 पार। पिछली बार मिले 300, अब के होंगे 400 पार। 1.5 अरब का देश से कहता नरेंद्र मोदी तीसरी बार। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने मुझे आमंत्रित किया, विशेष रूप से कैप्टन साहब का, अजीत जी का, शरद जी का, एनसी पराशर जी का, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जीवन पे और मेरे समय में जो सर्वाधिक अधिकार है वो अजनारा इंटीग्रिटी वासियों का है। आपके और मेरे बीच में जो दूरी है वो केवल एक फ़ोन कॉल की है। जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं नंगे पांव दौड़ा चलाऊंगा आपके कहने पर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रथम बार सामूहिक रूप से भगवान श्री राम की भव्य विशाल और संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? आगामी चैत्र नवरात्र में। कहाँ होने जा रहा है? रामलीला मैदान, राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में। ये जो वीवीआईपी मॉल के बगल में है ना, यहीं पर होने जा रहा है। 14 से 21 अप्रैल तक कथा होगी। 13 अप्रैल को कलश यात्रा होगी और 31 मार्च को यानी कि इसी माह संडे को भूमि पूजन होगा। तो मेरा आप सभी से विनती है कि आप सभी इस आयोजन में आए और पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज के सगे भतीजे और उनके विशेष कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य सुनील कौशल जी महाराज प्रथम बार गाजियाबाद में कथा व्यास के रूप में आ रहे हैं। आप सभी इस आयोजन में आए। दर्शन अग्रवाल जी यहाँ पर बैठिए, एक बार दीदी खड़े होना। आयोजन समिति के आप महामंत्री हैं। जो भी माताएं बहनें कलश यात्रा में आना चाहें वो दर्शन जी को अपना नाम लिखवा दें और आपको आना तो सबको ही है, ठीक है? चलिए।